आज के इस एपिसोड में 3 खबरें हैं, तीनों अलग अलग प्रकार की खबरें हैं। खबरों में विद्युत कर्मचारियों की भी मांग है, खबरों में पुलिस का एक नवाचार भी है, तो खबरों में राजसमंद जिले मुख्यालय पर एक लंबे समय से लंबित आ रही मांग से जुड़े हुए कुछ पहलू भी है। शुरुआत करते हैं पुलिस विभाग के नवाचार से। सड़क सुरक्षा सप्ताह की जो शुरुआत हुई है उसमें पुलिस ने आज नेगड़िया टोल नाके पर टोल प्रबंधन के साथ, देलवाड़ा थाने के साथ एक नवाचार किया। नवाचार की शुरुआत राजसमंद पुलिस एडिशनल एसपी शिवलाल जी बैरवा के सानिध्य में हुई और वहाँ उन्होंने तमाम जो आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनको गुलाब का फूल देकर कहा कि भैया सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए और यातायात नियमों का पालना कीजिए। हमने भी वहाँ पहुँचे, हमने भी उस तमाम चीज़ों को कवर किया और सुनिए वहाँ राजसमंद एडिशनल एसपी क्या कहते हैं। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह का जिला राजसमंद में एक विधिवत शुभारंभ किया है। एनएचआई की तरफ से नेगड़िया टोल पे हम आज फूल देके और लोगों को प्रमोट किया है हेलमेट लगाने के लिए, सीट बेल्ट लगाने के लिए। 7 दिन के पूरे सप्ताह में हमारी अलग अलग एक्टिविटियां रहेगी, जिसमें एनफोर्समेंट को भी हम लोग जो पहले करते रहे हैं उसको कई गुना बढ़ाएंगे। 1-2 दिन का जो टाइम है उसमें हम शुरुआत में लोगों को समझाइश करेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत स्कूलों में भी जाएंगे, बच्चों को भी इसमें एंगेज करेंगे। वॉलंटियर्स जो है, एनएचआई टोल के कार्मिक हैं, इन सबको लेके कैंपेन विशेषकर जागरूकता अभियान चला रखा है। इसमें हमारी जो टीम है एसएचओ देलवाड़ा, उनको स्पेशली कहा है कि एनफोर्समेंट की भी बहुत ज़्यादा कार्रवाई करें और लोगों को आज और कल का दिन है वो एक समझाइश के रूप में इसको लगे। फिर उसके बाद अगली मांग की तरफ आते हैं। अगली मांग विद्युत कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। राजस्थान विद्युत संयुक्त कर्मचारी एकता मंच जो है, उन्होंने आज एक ज्ञापन दिया। बड़ी संख्या में लोग आए, बड़ा ही हो हल्ला और नारेबाजी वाला एक वातावरण था और उस वातावरण के बाद वहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि ओपीएस को लेकर और तमाम अलग अलग बिंदुओं को लेकर जो विसंगतियाँ थी, जो उनकी मांगें थी, उनको पूरा करने की एक मांग की गई और उस ज्ञापन के माध्यम से ये कहा गया कि इन मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए। आज हम सभी संयुक्त मोर्चे के बैनर के तले जितने भी हमारी यूनियनें हैं सब एकत्रित हुए हैं। हमारी मुख्य मांगें 6 हैं, जिसमें सर्वप्रथम हमारे ओपीएस की है। पुरानी पेंशन की जो है हमारी मांग जो है वो हमें संयुक्त कर्मचारी मोर्चे के तले हम पूरे जज्बे के साथ उठाएंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसको जो है सरकार से हमारे हक में फ़ैसला करवाएंगे। दूसरी हमारी जो मांग है वो है कि टेक्नीशियन जो है हमारे सभी भाइयों का जो पदनाम किया जावे। अभी हमारे वर्तमान में जो है वो टेक्निकल पदनाम किया गया है, तो ये भी हमारी मुख्य मांग है कि हमारे सभी भाइयों का जो है वो टेक्नीशियन पदनाम भी किया जावे। तीसरी मांग जो हमारी है वो इंटर डिस्कॉम की है। अभी क्या है कि वर्तमान परिस्थितियों में डिस्कॉम अलग अलग बने हुए हैं, अजमेर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम बने हुए हैं। तो हमारी मुख्य मांग है कि सभी डिस्कॉमों को मर्ज करके इंटर डिस्कॉम पॉलिसी की जो है एक घोषणा जो है वो हमारे विभाग द्वारा और सरकार द्वारा की जाए, ताकि हमें सभी कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिले, ताकि दूर दराज हमें नौकरी ना करके हम अपने गृह जिले या घर पे अपन काम कर सकें और बहुत अच्छा हम अपने विभाग को और सरकार को दे पाएँ, जिससे हम मानसिक रूप से भी संतुष्ट रह पाएंगे और हर तरह से हम 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। चौथी मांग जो है हमारी कनिष्ठ अभियंताओं के ग्रेड पे को लेके है। उसके लिए भी हम सभी भाई जो हैं संयुक्त मोर्चे के बैनर के तले लड़ेंगे और जो है वो हमारे हक में फ़ैसला करवाएंगे। 5वीं मांग जो है हमारी वो अधिमानता कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक पद पर जो है वो लगवाने हैं, तो हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे और इसको हम हमारे हक में फ़ैसला करवाएंगे। इसके लिए भी हम हमारे संघर्षरत रहेंगे और संघर्ष करके फ़ैसला करवाएंगे। और हमारी 6ठी मांग जो है वो है सहायक लेखाधिकारी प्रथम का जो है पद डिवीज़न लेवल पे किया जाए, ताकि हम हमारे वित्त और रेवेन्यू को है जो अच्छी तरह से इंक्रीज़ कर पाएँ और हमारे विभाग को अच्छा आउटपुट दे पाएँ। ये हमारी मुख्य मांग है और इसी के लिए हम सब कर्मचारी यूनियन जो है इकट्ठी हुई है, एकत्रित हुई है और हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे और हमारे हक में फ़ैसला करवाने के लिए सरकार को हमारी जो है मुख्य मांगें कलेक्टर महोदय के माध्यम से पहुँचाएँगे। और ओपीएस जो हमारी है वो मुख्य मांग है और इसके लिए हम पूर्णतः सारे कर्मचारी चाहे वो अजमेर डिस्कॉम हो, चाहे वो जयपुर डिस्कॉम हो, चाहे जोधपुर डिस्कॉम हो, सभी मिलकर हम इसके लिए संघर्ष करेंगे और हमारे हक में 100% सरकार को ये फैसला करना पड़ेगा। इसके लिए हमें जिस लेवल पे संघर्ष करना पड़ा उस लेवल पे जाके हम संघर्ष करेंगे और सरकार को ये मुख्य मांग जो हमारी है वो हमें देनी ही पड़ेगी। और 18 तारीख को हमारा जयपुर में भी इस ओपीएस की मांग और हमारी मुख्य मांगों के लिए धरना प्रदर्शन है, वो भी हम करेंगे और सरकार को हम
कहेंगे कि भाई हम इतनी इमरजेंसी वर्किंग करते हैं, उसके बाद आप हमें जो है हमारी सुरक्षा की जो गारंटी है वो आप नहीं दे पा रहे हो। आपने राजस्थान में ओपीएस लागू कर दी, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ऐसा क्या गुनाह किया जो आप ओपीएस हमें लागू ना करके जो है हमें आप पल्ला झटक रहे हो, जो कि गलत है, नहीं झटकना चाहिए। क्योंकि हम चाहे किसी भी तरह की, जैसे अब कोरोना काल आया तब भी हमने बढ़ चढ़ के जो है पब्लिक की, उपभोक्ताओं की सेवाएं की थी, हमने हमारी जान की परवाह किए बिना हमने जो है कार्य किए थे। उसके बाद में भी अगर सरकार इस तरह से हमारे साथ दोहरा रवैया करती है तो वो गलत है। तो सरकार से यही हमारी मांग है कि हमारी ओपीएस की जो डिमांड है वो तुरंत प्रभाव से लागू करें, ताकि हम सभी को सुरक्षा का अनुभव हो। और अब आखिर में आते हैं तीसरी खबर पर, जो एक मांग लंबे समय से लंबित हो रही है, जिसका हमने कल भी एक एपिसोड में बताया था किस प्रकार से कोशिश की जा रही है मेवाड़ गौरव संस्थान के द्वारा कि किस प्रकार राजसमंद जिला मुख्यालय पर महाराणा प्रताप की, महाराणा राज सिंह जी की प्रतिमा स्थापित हो। क्योंकि होता है ना ऐसा कि हम अलग अलग जगह जाते हैं, देखते हैं महाराणा प्रताप का इतना प्रभाव है और उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली, उसके जिला मुख्यालय पर उनकी एक अदद ढंग की कोई प्रतिमा नहीं है, तो ये पीड़ा का विषय हो जाता है। उस पीड़ा के निराकरण के लिए अनेक लोग लगातार संघर्षरत है। उन्होंने आज राजसमंद सांसद दिया कुमार जी से मुलाकात की, उनसे आग्रह किया कि इस दिशा में कदम उठाया जाए। उसके बाद उन्होंने राजसमंद जिला कलेक्टर साहब नीलाभ जी सक्सेना से बात की, उनको भी आग्रह किया। हालांकि कलेक्टर साहब ने बड़ा ही अच्छा और सकारात्मक रेस्पॉन्स दिया और कहा कि इस दिशा में जल्द से जल्द कार्य करेंगे और जितना भी संभव होगा इस कार्य को किया जाएगा। जो दो प्रमुख मांगे थी कि जिला मुख्यालय पर दोनों प्रतिमाएं लगाई जाए और जो टीवीएस सर्किल है उसका नाम बदलकर महाराणा राज सिंह चौराहा रखा जाए। तो इन तमाम मांगों को लेकर ये लोग प्रयासरत है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द राजसमंद जिला मुख्यालय पर ये दोनों प्रतिमाएं अपने भव्यतम स्वरूप में हमें दिखाई दे।